सपनों का शहर मुंबई, वह शहर जो कभी नहीं सोता। मुंबई, पुरानी दुनिया का आकर्षण और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार। भारत के एक शहर की प्रशंसा में इतना कुछ कहा जा सकता है कि हर कोई अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहता है। वो शायद इस शहर की भव्यता की वजह से या फिर इतिहास की वजह से देखा है। बहरहाल, इस शहर में आने वाले सभी लोगों के लिए बहुत कुछ है। मुंबई में घूमने के स्थानों की यूएसपी यह है कि वे सभी प्रतिष्ठित हैं और आपको बस उन्हें पहचानने के लिए एक तस्वीर चाहिए। यही इस शहर का आकर्षण है। मुंबई, वह शहर जहां सपने बनते हैं और पूरे होते हैं। खचाखच भरे रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर प्रसिद्ध डब्बा वालों, करोड़पति से लेकर उपनगरीय झुग्गियों तक, चकाचौंध भरे बॉलीवुड से लेकर सर्वोत्कृष्ट वड़ा पाव, भेलपुरी और सेवपुरी तक, मुंबई की विशिष्टता शब्दों से परे है। यदि आप मुंबई की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप इस शहर की गतिशील चमक को आत्मसात करने के लिए सही जगहों पर जाएं। इसमें आपकी मदद करने के लिए हमने मुंबई के कुछ अद्भुत स्थानों की सूची बनाई है, जो आपको इस असाधारण शहर से बार बार प्यार करने पर मजबूर कर देंगे। 10. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मुंबई के दिल में स्थित है। वर्ष 1888 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान यह इमारत वास्तुकला की विक्टोरियन गोथिक शैली का उदाहरण देता है। जबकि आप यहाँ हैं, अपने परिवार और बच्चों के साथ एक तस्वीर लेने के लिए मत भूलना। और अनुमान लगाएं कि ताजमहल के बाद भारत में शानदार सीएसटी सबसे अधिक तस्वीर वाली इमारत है। और एक बार जब आप दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ कर लेंगे, तो अपने और अपने प्रियजनों को कुछ होंठ स्मैकिंग भोजन के साथ इलाज न करें। चाहे आप बजट रेस्तरां, अच्छे डिनर या बुफे स्थानों की तलाश में हैं, मुंबई में यह सब है। 9. वर्ली सी फेस। बांद्रा से सुरम्य सागर लिंक के दक्षिण में स्थित एक पसंदीदा हैंगआउट, वर्ली सी फेस बॉम्बे के प्रोमेनेडों में से एक है। यह शहर के शीर्ष स्थानों में से एक है जो महाकाव्य मानसून का अनुभव करने के लिए है, जो सड़क पर बढ़ने वाली गुस्से में तरंगों का उल्लेखनीय दृश्य पेश करता है। बांद्रा वली सागर लिंक का शानदार दृश्य मुंबई में एक और खूबसूरत जगह है जिसे याद नहीं किया जाना चाहिए। वली बांद्रा सी लिंक, जिसे आमतौर पर राजीव गांधी सागर सेतु कहा जाता है, वे वली सागर चेहरे पर पाया जाता है। यह अरबी सागर पर बांद्रा को वली के द्वीप को इंटरफेस करता है। यह जगह ऑफ मौका पर एक चौंकाने वाला शौक है कि आप स्थानों को देखने के लिए खोज रहे हैं और मुंबई में जाने के लिए एक प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि वली सागर का सामना मुंबई के अमीर और मशहूर रहने के लिए पसंदीदा स्थान है। यह क्षेत्र दक्षिण में नारायण पुजारी के उत्तर में वली किले से फैला हुआ है। वली सी फेस काफी समय के लिए उत्साह का एक शानदार उद्देश्य रहा है और भारतीय फिल्मों के लिए एक बेहद प्रसिद्ध शूटिंग क्षेत्र है। 8. चौपाटी बीच। समुद्री ड्राइव के उत्तरी छोर की ओर चौपाटी बीच नामक सबसे अनुभवी समुद्री तटों में से एक है, जिसे अपने बाजारों और रात्रिभोज के लिए प्रशंसित किया जाता है। यहाँ कोई भी सैकड़ों विक्रेता लोगों को चीजों के विभिन्न वस्तुओं को बेचने के लिए देख रहा है, खासकर रविवार के नाइट टाइम्स पर। कोई भी फास्ट फूड एंड स्नैक्स को हाईलाइट करने वाले स्टॉलों को देख सकता है, जैसे भेलपुरी, पाव भाजी और आगे हर दिन क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। रास्ते में आगे जाकर वोकेश्वर एक असाधारण रूप से अच्छी तरह से और सुरुचिपूर्ण रेंज है, जो लोकप्रिय और बहुत प्यार वाले वोकेश्वर मंदिर से अपना नाम प्राप्त करता है। इस शोरेलाइन पर मुंबई के समूह की सबसे चरम त्योहार आत्मा को देखने के लिए अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यात्रा का आदर्श समय गणेश चतुर्थी के बीच है, जो शहर और राज्य के लिए और बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा अवसर है। कोई मसालेदार कच्चे आम, भुना हुआ मूंगफली और मुंबई फास्ट फूड या चैट्स जैसे खिलौने और स्थानीय व्यंजन बेचने वाले समुद्र तट विक्रेताओं को खोज सकता है। मुंबई जाने वाले यात्रियों को शांत और शांतिपूर्ण माहौल का सामना करने के लिए इस तटरेखा का दौरा करने का एक बिंदु बना दिया गया है। 7. हैंगिंग गार्डन। मुंबई हैंगिंग गार्डन के बारे में मालाबार पहाड़ियों के पश्चिमी तरफ स्थित 138 वर्षीय बगीचे है। यह एक मानव निर्मित छत उद्यान है जो इसके नाम के कारण बहुस्तरीय पत्थर के छतों पर बनाया गया है। बगीचे कई पेड़ों, झाड़ियों और रंगीन फूलों की एक सरणी के साथ कवर किया गया है। जानवरों के विभिन्न आकारों में कई हेजेज हैं। एक को अपने या दोस्तों और परिवार के साथ चुप्पी में कुछ मातम समय बिताना अच्छा लगेगा। हालांकि यह स्थानीय लोगों के पसंदीदा धब्बे में से एक है, लेकिन यह अभी भी काफी शांत और व्यस्त शहर की हलचल से दूर है। लोग सुबह के सैर, जॉग और व्यायाम के लिए यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि पर्यावरण अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्लीनर और हिरन है। लोग यहाँ प्रकृति की गोद के बीच फिर से जीवंत करने के लिए आते हैं और विशाल अरब सागर के पीछे मुंबई के एक आदर्श सनसेट में से एक को देखते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन यह स्थान दक्षिण मुंबई, इसके समुद्र तटों और बहुत ही सुरुचिपूर्ण रानी के हार के उत्कृष्ट दृश्य देता है। यदि आप सुबह आते हैं, तो आप धुंधली दिनों में ऊंची इमारतों के विचारों का आनंद ले सकते हैं, और जैसे ही दिन गुजरता है और शाम को आकर्षित होता है, शहर की रोशनी के विचार आपको उनके आकर्षण के साथ आश्चर्यचकित करेंगे। आप इन सभी परिदृश्यों को एक फ्रेम में कैप्चर कर सकते हैं और इसे अपने सही अनुभवों की दीवार पर लटका सकते हैं। 6. एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स को भी मुंबई, महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित घारापुरीची लेनी भी कहा जाता है।
पूरी गुफा मंदिर जटिल क्षेत्र लगभग 60,000 वर्ग फीट है और केंद्रीय कक्ष, 2 पार्श्व लोगों, कई सहायक मंदिरों और आंगनों का दावा करता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 3 मार्ग हैं। संपूर्ण स्थान मूर्तियों के जटिल नक्काशीदार मूर्तियों के साथ ठोस प्राकृतिक चट्टान से बनाया गया है। मुख्य रूप से 7 गुफाएं हैं जहां कोई प्राचीन भारतीय वास्तुकला की वास्तविक उत्कृष्टता की जांच कर सकता है। एलिफेंटा गुफाओं में कुछ बेहद तैयार रॉक सतहें हैं, हालांकि कुछ इलाके के इलाज न किए गए चट्टानों भी हैं। मूर्तिकला गुफाओं की सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति यहां गुफाओं के 2 प्रमुख समूहों में देखी जा सकती है। पहली गुफा हिंदू धर्म के आधार पर उत्कीर्णन का प्रतिनिधित्व करती है, जहां आपको लॉर्ड शिव को समर्पित रॉक कट स्टोन मूर्तियां मिलेंगी। मूर्तिकला पर आप 8 मैनिफेस्ट रूपों में बनाए गए शिवलिंगम के उत्कृष्ट सार देखेंगे जो देखने योग्य हैं। इसके अलावा जब आप अन्य छोटी गुफाओं के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह बौद्ध चट्टान कट आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। इसलिए इस साइट पर जाएं। आर्किटेक्चर मार्वल को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति को और गहराई से जानने का आपका तरीका भी है। एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक चमत्कारों का पता लगाने के लिए मुंबई की यात्रा के दौरान कई पर्यटकों द्वारा देखी गई एक उल्लेखनीय साइट है। इसके अलावा हर फरवरी महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC एलिफेंटा द्वीप में एक शानदार नृत्य महोत्सव आयोजित करता है। 5. हाजी अली, एक पैरामाउंट धार्मिक साइट और मुंबई में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक। हाजी अली अरब सागर के बीच में तटरेखा से 500 गज की दूरी पर स्थित है, जिसमें मुस्लिम सेंट पीर हाजी अली शाह की मकबरा है। यह 400 वर्षीय संरचना सिर्फ अपने जटिल इंडो इस्लामी वास्तुकला के लिए आश्चर्यचकित नहीं है, यह लोगों के लिए पूजा का एक लोकप्रिय स्थान भी है। इसके अलावा डायनेमिक कॉम्प्लेक्स हाउस के बाहर स्थानीय स्टॉलों में से कुछ सबसे मनोरंजक व्यंजन और विशिष्टताओं पर आप जा सकते हैं। यह मुंबई स्थानीय ट्रेन की पश्चिमी रेखा पर एक प्रमुख स्टॉप है, इसलिए इसे जनता के लिए आसानी से सुलभ बना दिया जाता है। हाजी अली की संरचना उच्च बढ़ती चट्टानों की व्यवस्था पर थी और 1916 में विश्वास को वैधता के रूप में नामित करने के बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में अपना वर्तमान दिन का आकार दिया गया था। हाजी अली दरगाह वह परिसर है जो कब्र का मकबरा रखता है। मकबरे के साथ हाजी अली में एक मस्जिद भी है। यह लैंडमार्क थोड़ी देर के लिए मुंबई के किनारे के लिए सेंटिनल रहा है। संरचना में सफेद वॉल्ट और मीनार की अवधि के मुगल वास्तुकला की याद दिलाती है और मुंबई का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। 4. जुहू बीच, जुहू को भारत में सबसे बड़े और सबसे अधिक मांग वाले समुद्र तटों में से एक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह शहर के उपनगरों में स्थित कुलीन सेलिब्रिटी होम और फिल्म व्यक्तित्व दृष्टि के लिए एक हॉटस्पॉट है, जो इसे मुंबई में जाने के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। पूरे देश में आगंतुकों के लिए समुद्र तट से प्यार है। यह एक गैस्ट्रोनोमिक स्वर्ग होस्टिंग स्टॉलों भी है जो होंड स्मैकिंग स्ट्रीट फूड के प्लेटर्स की सेवा करता है। सैंडी प्रसन्नता सप्ताहांत के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ है, जहां लोग घोड़े और गधे की सवारी, नृत्य बंदरों, खिलौने विक्रेताओं और अन्य प्रकार के मनोरंजन द्वारा मनोरंजन कर सकते हैं। दर्शनीय स्थलों को अपने शांत जलवायु और इसकी भव्य उत्कृष्टता को देखते हुए इस तटरेखा पर जाते हैं। जुहू बीच इसके आसपास के भोग और सड़क पोषण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ स्थापित करने के लिए रखरखाव धीमा हो जाता है। अविश्वसनीय खाना पकाने की शैलियों और निबल्स चीजें प्रदान करते हैं। मुंबई में व्यक्ति इस तटरेखा को अनचाहे और डरावनी दिन की सराहना करने के लिए जाते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध मुंबई पर्यटन स्थलों में से एक है। 3. सिद्धिविनायक मंदिर, भगवान श्री गणेश को समर्पित एक हिंदू मंदिर सौंदर्य और वास्तुकला के लिए एक स्थायी प्रमाण पत्र है। 1801 में निर्मित मंदिर हर दिन हजारों भक्तों का मनोरंजन करता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के हस्तियों के साथ साथ अन्य प्रमुख आंकड़े आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर तक चढ़ते हैं और भगवान गणेश को प्रार्थना करते हैं, जो इसकी चुंबकत्व है। कुल मिलाकर मंदिर निश्चित रूप से मुंबई में जाने के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सिद्धिविनायक मंदिर की पूजा के एक छोटे से स्थान से बड़ी भव्य मंदिर में जो आज 20वीं शताब्दी के 50% में खड़ा है। मंदिर की महिमा सिर्फ उन सांसदों द्वारा खरीदी गई थी जिन्होंने अभयारण्य के अतिरिक्त बॉलीवुड फिल्म सितारों को लगातार लॉर्ड गणेश के उपहारों की तलाश करने के लिए निहार लिया था। सिद्धिविनायक भक्तों के बीच नवसचा गणपति या नवसाला पावनारा गणपति के रूप में उल्लेखनीय है। यह 9 नवंबर 1801 को बनाया गया था। सिद्धिविनायक मंदिर की पहली संरचना एक कम 3.6 मीटर बाई 3.6 मीटर वर्ग ब्लॉक संरचना थी, जिसमें एक आकमोल ब्लॉक शिखरा था। अभयारण्य को अस्थायी कार्यकर्ता लक्ष्मण बिठा पाटिल द्वारा काम किया गया था। इमारत को देवबाई पाटिल नाम की एक समृद्ध कृषि महिला ने वित्तपोषित किया था। बेवजह दुबई ने अभयारण्य का निर्माण किया ताकि भगवान को युवाओं को अन्य बांझ महिलाओं को स्वीकार करना चाहिए। रामकृष्ण जंभेकर महाराज, हिंदू पवित्र व्यक्ति अक्कलकोट स्वामी समर्थ के समर्थक, अपने गुरु के अनुरोधों पर मंदिर के निर्देशन भगवान के निर्देशक के सामने 2 दिव्य मूर्तियां शामिल थीं। 2. गेटवे ऑफ इंडिया,
शहर को इंगित करने वाले सबसे विशिष्ट स्थलों में से एक, भारत का प्रवेश द्वार वर्ष 1924 में ब्रिटिश राज के दौरान राजा जॉर्ज वी और रानी मैरी को बॉम्बे के आगमन का जश्न मनाने के लिए अस्तित्व में आया। संरचना इस क्षेत्र को भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक के रूप में चिन्हित करती है, जो औपचारिक रूप से ब्रिटिश भव्यता के तत्वों का प्रतीक है। अपोलो बोर्डर के वाटरफ्रंट क्षेत्र में स्थित आज यह दुनिया भर के लोगों के लिए मुंबई में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो इस स्मारक पर एक नज़र के लिए झुंड। गेटवे ऑफ इंडिया एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारत के मुख्य बंदरगाहों को दर्शाता है और उन मेहमानों के लिए एक उल्लेखनीय छुट्टी गंतव्य है जो भारत में बेस को छूने के लिए आश्चर्यजनक रूप से स्पर्श करते हैं। एक निश्चित समय पर इस लैंडमार्क ने भारत में ब्रिटिश राज की महानता से बात की। आगंतुकों के लिए एक सबसे पसंदीदा स्थान इन दिनों, और यह ऐतिहासिक विक्रेताओं, खाद्य स्टॉलों और फोटोग्राफी बक्स में भी खींचता है। समरसेट लाइट पैदल सेना के पहले बटालियन का गुजरना भारत के प्रवेश द्वार पर होने वाले प्राथमिक हेडलाइनर के रूप में दर्ज किया गया था। 26 मीटर की लंबाई के साथ भारत के प्रवेश द्वार की डिजाइन योजना एक विशाल वक्र का गठित है। लैंडमार्क पीले बेसाल्ट और अघुलनशील सीमेंट में काम किया जाता है। भारत के गेटवे की मूल व्यवस्था भारत सर्केनिक शैली में उल्लिखित है। 1. मरीन ड्राइव, लोकप्रिय रूप से रानी के हार के रूप में जाना जाता है। समुद्री ड्राइव दक्षिण बॉम्बे में स्थित एक 4 किलोमीटर लंबी अवधि है। मुंबई में सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक, इस खिंचाव का एक पक्षियों आंखों का दृश्य रात में शानदार दिखता है, जिसमें रात में एक रानी के हार जैसा दिखता है। मुंबई में यह खूबसूरत जगह शाम को जीवित आती है जब लोग शानदार दृश्य को आराम करते हैं और प्रशंसा करते हैं या अरब सागर को देखकर सैरगाह पर टहलते हैं, जो आत्मा के लिए आश्चर्यजनक रूप से चिकित्सीय है। चैटवालास को इस स्थान पर बोनस जोड़ा जाता है, जिससे इसे एक और पर्यटक जगह के साथ साथ मुंबई नाइटलाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी जाना चाहिए। लोगों के बड़े समूहों को सुंदर रास्ते के साथ चलने के लिए जगह को भी देखा जाता है और रात में सेटिंग सूर्य की चमकदार दृष्टि को देखने के लिए देखा जाता है। शानदार ढंग से रेखांकित हथेली के पेड़ अपने मेहमानों को एक रोमांचक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। समुद्री ड्राइव को रानी के हार के रूप में भी शामिल किया गया है। सड़क के नलों के कारण सड़क को मोती की एक स्ट्रिंग की तरह दिखता है और हार का भ्रम पैदा करता है। समुद्री ड्राइव को रात की सैर के लिए सबसे अच्छा मार्ग माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, like, subscribe and don't forget to press the bell icon.